मोदी के आने के बाद जिस तरह सुथरा पंजाब था, तो पंजाब क्राइम फ्री हो सकेगा। तो क्राइम करता है उसमें गरीब और अमीर वाला तो वो डिफरेंस होने ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए साहिबा की वजह से जो नवाज शरीफ के साथी हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है? मैंने तो जो अपनी लाइफ में देखा है, मैंने तो यही देखा है कि जितना भी काम है पीएमएलएन के दौर में हुआ है, मैंने किसी और गवर्नमेंट में नहीं देखा। जो पहली हुकूमत थी, क्या समझती हैं कि उसमें और इसमें क्या फर्क है? वतन से आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करती होंगी। तो अगर लोगों को बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगी, उसमें आपका वोट बैंक आप समझते हैं को डिस्टर्ब हो रहा है। तो सीएम साहिबा पे ये बड़ी तनकीद होती है कि शायद वो काम से ज्यादा फोकस रखती हैं अपनी वीडियोस पे। तो क्या हम लोगों को ये रिप्रेजेंट करवाते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, ये वीडियो की हद तक काम नहीं है, ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली करके लोगों को दिखा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर वीडियो कोई बना रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। क्या आपने कहा कि नवाज शरीफ से मुझे बचपन से ही मोहब्बत थी, तो नवाज शरीफ का आपने कोई चीज एक आपने कहा कि मैं सुना था कि जो भी काम होता है ना, कोई ऐसा काम आपने नवाज शरीफ का देखा हो जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? मैं एज ए फीमेल मैं खुद बहुत इजीली ट्रेवल करती हूँ और मुझे भी ये है कि मैं बहुत सेफ हूँ। अभी आधी रात को भी समटाइम कोई काम पड़ जाता है तो हम लोग बिना झिझक निकल जाते हैं कि यार हमें पता है कि हमारा पंजाब जो है ना टोटली सेफ है। आप ये समझती हैं कि कुछ जो ये सीट्स होती हैं, स्पेशल सीट्स होती हैं फीमेल्स के लिए, नून लीग उस पे मेरिट करती है या इधर भी पसंदीदा या नापसंदीदा वाला काम होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान एडवोकेट हमजा माने का और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। अपने पॉडकास्ट की सीरीज में आज अपने दूसरे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं कि जिनसे हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे कि जो आज के वक्त में बहुत जरूरी हैं। और ये पॉडकास्ट आप सुनिएगा, आपको जरूर, स्पेशली सीएम साहिबा के जो काम है आजकल काफी लोग उन पे तनकीद भी करते हैं, काफी तारीफ भी करते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे। तो हमारे साथ आइए वेलकम करते हैं सईदा यास्मीन हैदर साहिबा हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं पीपी 167 और NA 126 की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और आजकल जैसा कि आपको पता है कि जो टेन्योर में होती है गवर्नमेंट, तो उसके जो वर्कर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो स्पेशली थैंक्स कि आपने हमें आज ये इज्जत बख्शी और आप यहाँ तशरीफ लाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चले, मैं आपसे सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने आपका नाम और जो आप जिस ओहदे पे काम कर रही हैं वो तो अपने नाजरीन को बता दिया, थोड़ा सा अपना मुख्तसर इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप बेसिक नेटिव, आपका शहर कौन सा है और कब से आप इस पॉलिटिक्स में आई और किसकी ख्वाहिश पे आई? अपनी ख्वाहिश थी या फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल था? एक्चुअली जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तो मैंने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। मैं पर्सनली खुद जो है ना अपना नाम बनाना चाहती थी और पॉलिटिक्स में आने का मकसद कुछ मेरा आवाम की खिदमत था और ये भी था कि मुझे पीएमएलएन से जो है ना दिली लगाव है। और मुझे शुरू से, जब मैं छोटी सी थी ना, तब से मुझे जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब जो है और उनकी पार्टी जो है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि जब मुझे कोई कहता है कि ये पीएमएलएन की जो है वर्कर है, तो मैं इस चीज में बड़ा वो फख्र महसूस करती हूँ। मतलब यहाँ भी मामला वो इश्क नवाज वाला ही है। आप नवाज शरीफ से मोहब्बत, इस पर पार्टी का एक ये हुस्न बड़ा है कि इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, नजरियाती कारकुन, वैसे पीटीआई की बात करें तो वो भी कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा नजरियाती कारकुन है। लेकिन पहले हमने पीपी में देखा था कि पीपी में भुट्टो के जियाले थे, उसके बाद बेनजीर के जियाले थे। लेकिन नून लीग में भी अगर देखें तो इसमें नजरियाती कारकुन बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें जो अपना सियासी मफाद है वो अलहदा रख के नवाज शरीफ से मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं, मतलब कि हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि जब पीएमएलएन की हुकूमत आई है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान में काम हुए, लोगों के मुश्किलात काफी जो है उनको सॉर्ट आउट किया गया है, सड़कें बनी है, मतलब कि जितने भी जो तरक्याती काम है पीएमएलएन के दौर में हुए हैं, तो उससे और ज्यादा लगाव होता गया कि जो हमारी, मैंने तो जो अपनी लाइफ में देखा है, मैंने तो यही देखा है कि जितना भी काम है पीएमएलएन के दौर में हुआ है, मैंने किसी और गवर्नमेंट में नहीं देखा। किसी और जब गवर्नमेंट का टेन्योर होता है उसमें मेरा ख्याल है या आपका ध्यान ही नहीं होता या सिर्फ आपको काम ही आप अपनी हुकूमत के नजर आते हैं, ये भी होता है। क्या समझती हैं कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, स्पेशली अगर जब पंजाब की बात करें तो लाहौर ऐसा शहर है कि जो पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। लाहौर के काम बता देते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किस हद तक काम कर रही है। इससे पिछले में भी आपने देखा होगा। तो जो पहली हुकूमत थी, क्या समझती हैं कि उसमें और इसमें क्या फर्क है? सबसे पहले अगर मैं सफाई के काम को देखूं तो लाहौर जो है वो
लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें वो कराची का मंजर पेश करता था। तो अभी आप देख लें कि लाहौर को छोड़ के ऑल ओवर दी पंजाब आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई गलाजत के ढेर नजर आएंगे या कुछ ऐसा होगा। मतलब कि अगर सीएम साहबा ने इसको सुथरा पंजाब का नाम दिया है तो उन्होंने उसको सुथरा पंजाब बना के भी दिखाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सवाल जो ना मैं बिल्कुल, अगर मेरे सामने मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बैठी होती ना तो ये सवाल मेरा दिल करता है कि ये सवाल उनसे पूछूं। अच्छा, जो वोट बैंक होता है ना, वो आपका वोट बैंक ज्यादा या कम होता है जब आप लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, बुनियादी जरूरियात। एक गरीब बंदा है, उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बिजली उसे मिल जाए, उसे सेहत मिल जाए। अच्छा, जो अब सीएम साहिबा काम कर रही हैं उसमें ज्यादातर काम वो है कि जिससे वोट बैंक नहीं बनता। तो क्या इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या लॉजिक है? फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा अगर एलेबोरेट कर दूं तो अब पीरा बनी है, पीरा फोर्स पे बहुत ज्यादा बजट लगा है। मैं कहता हूं कि उतने बजट में आप कितने ही सरकारी हॉस्पिटल्स अपग्रेड कर सकते थे, कितने ही स्कूल अपग्रेड कर सकते थे, वही आप आटा चीनी सस्ते कर देते तो बहुत ज्यादा लोगों ने खुश होना था। आप अगर देख रहे हैं कि आटा चीनी को सस्ता किया जाता, लेकिन अगर आप देखें कि अगर उन्होंने एक जड़ को पकड़ा है, अगर ये जो हमारे करप्शन करने वाले माफिया हैं जो रेट बढ़ाते हैं, अगर पीरा फोर्स को इन्होंने बनाया है तो इसका मकसद ये है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लिए जा रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट के रेट से ऊपर इनको दिया जा रहा है, वहाँ पे वो लोग छापे मार रहे हैं, उन जो है जगहों को सील किया जा रहा है, तो रेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि जैसे आपके जो रूट है आप उसको पकड़ो। अच्छा, इसमें ये भी तो है ना कि लोग अब बिजली के बिल ना दे सकें। लोगों का ये है, जो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप शहरों की भी बात करें ना तो वोट बैंक है जो हमारा, समझ लें कि लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास। जो अपर क्लास है वो तो शायद वोट कास्ट ही नहीं करती। अगर आप उससे पीछे भी जाएं, गांव लेवल पे भी चले जाएं तो वहां भी वो ही लोग करते हैं। ज्यादा जो मिडिल स्टैंडर्ड लोग होते हैं वो ही अपना भरम भरा, और जिस तरह आप भी आप पीछे पाक पतन से आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करती होंगी। तो अगर लोगों को बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगी उसमें आपका वोट बैंक, आप समझते हैं को डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, वोट बैंक जो डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन वो हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन जो अब है इसमें जो है बेहतरी काफी जो है वो आ रही है। जैसे कि सीएम साहबा ने इनिशिएटिव्स डिफरेंट लिए हैं, जैसे इन्होंने धी रानी एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें जो बच्चियां हैं उनकी जो है शादियां की जाती हैं। मैंने लास्ट टाइम खुद भी 2-3 फंक्शंस जो हैं इस चीज के अटेंड किए हैं। अभी जो है 15 अक्टूबर को ये लाहौर में फर्स्ट जो है हुआ था धी रानी का, तो उसमें 130 बच्चियों की शादी की गई थी। तो वो डेफिनेटली मुस्तहिक खानदान से थी, उनको 2-2 लाख रुपया भी दिया गया, फिर उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया, फिर उसके अलावा उनके जो ड्रेसेस थे फर्स्ट डे के वो भी दिए गए। तो एक गरीब घर की बच्ची जो है इज्जत से रुखसत हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इस तरह का है मसला। जी, सीएम साहिबा पे एक और बड़ी तनकीद होती है कि ये बहुत ज्यादा वीडियोस बनाती हैं, टिकटॉक बहुत ज्यादा बनाती हैं। वो टिकटॉक का अगर हम देखा जाए तो अब सीएम साहिबा से लेके नीचे अगर आप डीपीओ का बात करें, एसी की बात करें, डीसी की बात करें, तो सेल्फ प्रेज किसे अच्छी नहीं लगती? अपना आप दिखाना और अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। वो रूट्स तो अब नीचे तक आ गई हैं। अगर डीपीओ भी कोई खुली कचहरी करता है तो आपके सामने है। तो सीएम साहिबा पे ये बड़ी तनकीद होती है कि शायद वो काम से ज्यादा फोकस रखती हैं अपनी वीडियोस पे। देखिए, वीडियोस भी उसी बंदे की बनती है ना जो काम करता है। नहीं, ये डायलॉग तो उनका है ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अब आगे भी तो सुने ना। देखिए, अब मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी भी वीडियोस हैं टिकटॉक पे भी। देखिए, हम लोग लोगों को ये रिप्रेजेंट करवाते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। ये वीडियो की हद तक काम नहीं है, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली करके लोगों को दिखा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर वीडियो कोई बना रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। बिल्कुल, ये लेकिन बहुत ज्यादा जो सब तनकीद सबसे ज्यादा हो रही है वो यही होता है कि किसी भी जगह जाते हैं तो 3-4 कैमरामैन, और मैं कहता हूँ लाइफस्टाइल दिखाने में कोई नहीं इतना। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली तो ये लाइफस्टाइल के लिए, आप अपना लाइफस्टाइल, लेकिन जब वो सरकारी काम दिखाए जाते हैं और लोग फिर उस पर तनकीद करते हैं कि हमारे टैक्स से ही हमारा काम किया जा रहा है, तो ये तो एक तनकीद वाला एलिमेंट है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, आपका सवाल जहाँ से शुरू हुआ था कि आपने कहा कि नवाज शरीफ से मुझे बचपन से ही मोहब्बत थी। तो नवाज शरीफ का आपने कोई चीज, एक आपने कहा कि मैं सुना था कि जो भी काम होता है ना, कोई ऐसा काम आपने नवाज शरीफ का देखा हो जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने जो हमें हमारे मुल्क को उन्होंने जो एटमी पावर बनाया
और पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। वो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ साहब ने ही करवाया था। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि फीमेल्स के लिए इस पार्टी में कितनी स्पेस है, रिस्पेक्ट है? अगर पीटीआई वाले देखे जाएं तो वो कहते हैं कि हम फीमेल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करती हैं दूसरी पार्टी से नून लीग को? मैं नून लीग को ये देखती हूँ कि जो नून लीग की खवातीन है, एक तो वो काम करने वाली हैं, उनमें वो इतना ज्यादा वो शो ऑफ नहीं है, और एक वो अपने मजहब को भी बीच में रखती हैं, अपनी लिमिटेशन जो होती हैं उसके अंदर रह के जो है ना वो अपनी पार्टी के साथ वो काम कर रही हैं। अब ये तो हमने देखा है कि जो पीएमएल पार्टी का है, क्योंकि हमने अगर वुकला में भी देखा है, तो मैं अगर आपको बताता, जो मैडम रुश्ता लोधी साहिबा नून लीग के साथ जुड़ी थी, बड़ा नवाजा गया उन्हें, मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी थी, उसके बाद उन्हें एमपीए भी बनाया गया, फिर वजारत भी दे दी गई। तो नून लीग जो है वो अपनी जो फीमेल्स हैं उन्हें नवाजते जरूर हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन आप ये समझती हैं कि कुछ जो ये सीट्स होती हैं, स्पेशल सीट्स होती हैं फीमेल्स के लिए, नून लीग उस पर मेरिट करती है या इधर भी पसंदीदा या नापसंदीदा वाला काम होता है? नहीं, ऑब्वियसली मेरिट होता है। देखे ना, जैसे अब कोई हल्के में खवातीन जो काम कर रही हैं, वर्कर्स होती हैं, और वो अपने हल्के में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने काम किए हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको सीट्स मिलनी चाहिए। आप समझते हैं जितनी भी अभी एमपीए बैठी होती हैं सीएम साहिबा के इर्द गिर्द पीछे आगे, वो सारी मेरिट पे हैं? जी बिल्कुल। चले, वो एक अलहदा मौजू होगा, उस पे चलने से पहले मैं आपसे अब सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब जैसा कि आप देख रही हैं कि लोग, ये एक बात फैली हुई है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का और शहबाज शरीफ साहिबा के आपस में अब आजकल थोड़ा ज़हन नहीं मिलता, या वो चचा भतीजी का जो रिश्ता है उसमें थोड़ी सी अब दरार आ गई है, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। नहीं, मैं नहीं सोचती इस तरह का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू है। हो जाता है, कहीं माइंड मैच नहीं करता, सम टाइम ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं बीच में, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके बीच में क्लैशेस ही पड़ गए हैं या आप लोग एक दूसरे से कट ऑफ हो गए या कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझती हैं कि कुछ ऐसे, आप देखें, जो नवाज शरीफ के साथी थे ना, असल वफादार नून लीग के वो थे। मैं आज भी बता दूं कि जो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो छोड़ भी सकते हैं, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं नवाज शरीफ के साथ। लेकिन कुछ नवाज शरीफ के ऐसे साथी हैं, अब मैं एक का अगर नाम लूं तो ख्वाजा साद रफीक हो गया, इस तरह के लोग, इससे पहले शायद खकान अब्बासी साहब। अब साद रफीक के बारे में तो कह रहा है कि वो भी नाराज हैं, लेकिन खुल के उनका बयान नहीं आया। शायद खकान अब्बासी तो काफी देर के अलहदा हो चुके हैं। तो सीएम साहिबा की वजह से जो नवाज शरीफ के साथी हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, सीएम साहिबा की वजह से तो नहीं मुझे लग रहा है ऐसा कोई सीन है। देखे, बैकअप तो वो दे रहे हैं ना पार्टी को। सीएम साहिबा जो हैं उनके साथ भी वो कहीं ना कहीं अटैच आपको मिलते हैं, तो ये एक अफवाहें हैं, अफवाहों का तो कुछ भी नहीं हम कर सकते। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा, ये इंसान की फितरत भी है कि हर बंदा समझता है कि मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, तो नवाज शरीफ उनकी बात मानते भी कुछ ज्यादा है। एक ये भी वजह बताई जाती है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के फैसले होते हैं, नवाज शरीफ साहब उनका थोड़ा एहतराम करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो एक जो बहुत ज्यादा तनकीद है, मैंने आपको पहला भी सवाल किया, आपने खुद ही बता दिया, जो आपने पीरा का बताया, सीसीडी पंजाब में लाए। सीसीडी हर वो काम जिससे पब्लिक खुश हो, हम उससे कहते हैं कि वो काम ठीक है। सीसीडी से पब्लिक खुश है, पब्लिक कहती है कि जी हमें जितने भी हैं ये दूसरे क्राइम्स हैं उनसे छुटकारा मिल रहा है, हम खुश हैं। अब ये जो पीरा है ना, इस पे मुझे खुद इस पे थोड़े से हैं खदशात कि एक काम जो एसी साहबान के अंडर है, एसी का भी काम देखें तो उसका भी तो काम ये है, ये एक्स्ट्रा फोर्स जो साथ बनाई गई है। और दूसरा, इसमें भी अब ये देखा जा रहा है कि ये भी वो प्रोटोकॉल वाला इसमें है, जो लेन देन वाला चाय पानी वाला सिस्टम होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पीरा वाकई जरूरी थी? मेरे ख्याल में पीरा इसलिए जरूरी थी कि जो एसी साहिबान का, जैसे आप कह रहे हैं कि ये उनका काम था, तो उनको अपनी ड्यूटीज से हट के जो है ना इंक्रोचमेंट के कामों में जाना पड़ रहा है, आपको रेट लिस्टें चेक करनी पड़ी हैं, जो उनके बेसिक काम थे वो डिस्टर्ब होते थे। तो मुझे लगता है कि पीरा एक एसी कितना एक हल्के में या एक एरिया में कितना वो ट्रेवल कर लेगा, फोर्स का होना जरूरी है, टीम वर्क जो है ना वो बहुत जरूरी है। टीम वर्क बिल्कुल बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा उसमें आप समझें कि उसमें एक तो ये फायदा हुआ है कि जिन लोगों को अब इसमें रोजगार मिला है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दूसरी फील्ड्स को छोड़ के पीरा में गए हैं, अच्छा पे स्केल है और उसके बाद रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी मिली है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो सीसीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि सीसीडी के आने के बाद जिस तरह सुथरा पंजाब था तो पंजाब क्राइम फ्री हो सकेगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि अभी मैं एज ए फीमेल मैं खुद बहुत इजीली ट्रेवल करती हूँ और मुझे भी ये है कि मैं बहुत सेफ हूँ। अभी आधी रात को भी समटाइम कोई काम पड़ जाता है तो हम लोग बिला झिझक निकल जाते हैं कि यार हमें पता है कि हमारा पंजाब जो है ना टोटली सेफ है। हमारे पास वुमेन ऐप है, हम उसके हेल्प ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई भी मसला पड़ जाता है। वैसे तो जो सीसीडी की वजह से लोग छुप गए हैं, क्राइम का जो है रेशियो जो है वो नीचे आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि सीसीडी कोई गलत काम कर रही है। वेल डन सीएम। वैसे भी तीफी बाट के बाद लोगों ने अब मान लिया सीसीडी को। पहले ये होता था कि ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, तो गरीब भी अगर क्रिमिनल है तो उसे माफी, फिर ये इसमें जो क्राइम करता है उसमें गरीब और अमीर वाला तो वो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद सीसीडी को तो लोगों ने बहुत ज्यादा इस पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे मुस्तकबिल में आपका भी फैसला है कि आप भी असेंबली में जाके बैठे? इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर वो वक्त लाया तो मैं जरूर इस चीज को अचीव करूंगी, आगे जो अल्लाह के। नहीं, पार्टी ने आपको कोई लिस्ट में रखा है? कोई ठंडी हवा का झोंका कभी उधर से आपकी तरफ आया है या अभी अपना ही इरादा है? नहीं, अपना भी इरादा और डेफिनेटली पार्टी भी कुछ ना कुछ तो करेगी। चले, हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। तो बहुत अच्छा लगा, आपने आज हमें कुछ जो अहम बातें थी उन पे रोशनी डाली। सीएम साहिबा के जो मुताबिक कुछ लोगों को गलतफहमियां थी और कुछ काम आपने एलेबोरेट किए। नाजरीन, आपने देखा कि यास्मीन हैदर साहिबा ने हमें जो भी हमने कुछ इनसे सवालात किए उनके जवाब दिए। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में तो दोबारा हाजिर होऊंगा। अपने मेजबान एडवोकेट हमजा आजम मानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।